अब ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ तो इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि ये जो है ये राम भगवान से कहानी रिलेट करती है। रिलेट कैसे करती है इसको ध्यान से सुनिए। जब नारद जी क्रोध में ये सब बोलने के बाद अब नारद जी क्या कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यानी कि विष्णु जी से कहते हैं कि अब तुम्हारा किसी काफ़ी ताकतवर इंसान से सामना हुआ है। और नारद जी क्या करते हैं, अपना ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले। क्या बोलते हैं नारद जी? नारद जी बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। और तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों की स्त्री विरह का दुख देखने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री का वियोग दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। और ये इस श्राप का असर ये हुआ कि राम भगवान हमेशा से स्त्री वियोग में ही अपना जीवन बिताया। कैसे बिताया? जब वे राजा बनने जा रहे थे उसके एक दिन पहले आप लोगों को ज्ञात होगा कि उन्हें वनवास मिला 14 साल का। और वनवास से जाने के बाद उनसे सीता जी का वियोग हो गया जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। और उसके बाद जब काफ़ी आगे आते हैं हम लोग, जब राम जी राजा बन जाते हैं और उसके बाद भी जब सीता माता पे कई सारे ऐसे लांछन लगते हैं, कई सारे तर्क वितर्क होते हैं, तब वे सीता माता का त्याग कर देते हैं। तो उनका मतलब अधिकांश जीवन ही स्त्री वियोग में बीता। और जो यहाँ पे वर्णन मिलता है कि वानर ही तुम्हारे सहायक होंगे। तो जब विष्णु जी का राम अवतार होता है और जब वे सीता जी के लिए युद्ध करने जाते हैं रावण से, तो उनके सहायक वानर सेना ही होती है, जो कि हनुमान जी, सुग्रीव जी, बाली जी और जामवंत जी। तो ये सब उनके ही सहायक बनते हैं और ये उनके श्राप का असर हम लोग देखते हैं वहाँ पे।